आज की कहानी सोच का चमत्कार। एक बार की बात है। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां नदी किनारे बसा एक खूबसूरत सा बाग था। वहां पर एक साधारण सा पर बहुत ईमानदार आदमी रहता था। नाम था राजू। राजू का काम था बाग में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करना। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वो अपने काम में लग जाता और जब तक सूरज ढलता नहीं, वो काम से थककर घर लौटता नहीं। उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन राजू के अंदर एक आदत ऐसी थी, उस व्यक्ति के भीतर मैं का भाव बहुत प्रबल था। वह अपने स्वार्थ के लिए लोगों से संपर्क करता, लेकिन जब उसका काम निकल जाता तो उनसे बात करना तक छोड़ देता। उसकी इस आदत की वजह से लोग उससे नाराज रहने लगे थे। लोगों को उसकी यह प्रवृत्ति बहुत बुरी लगती थी कि वह केवल अपने काम के लिए दूसरों से मिलजुल करता है, लेकिन जब किसी और को उसकी मदद की जरूरत होती तो वह पीछे हट जाता। सहायता करना तो दूर, वह उनकी परवाह भी नहीं करता था। इस स्वार्थी स्वभाव के चलते उसके सभी रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगे। उसकी खुद की सोच और व्यवहार ने उसे अकेला कर दिया, क्योंकि हर कोई यह महसूस करने लगा था कि वह केवल अपने मतलब के लिए दूसरों से जुड़ता है, जो उसके सारे अच्छे गुणों पर भारी पड़ती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि वह जो कुछ कर रहा है वो सबसे बेहतर है। उसे लगता था कि बाकी लोग बेकार हैं, उनके पास समझ नहीं है। और ये आदत उसकी सोच और उसके रिश्तों पर भारी पड़ने लगी थी। एक दिन की बात है। गांव में एक सिद्ध बाबा का आगमन हुआ। बाबा को लोग नीम बाबा कहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। राजू को भी बाबा के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई, लेकिन उसकी आदत कहाँ जाती। उसने सोचा, ऐसे बाबाओं के पास कौन सा जादू होता है। मेहनत और दिमाग ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। फिर भी गांव वालों के कहने पर राजू ने सोचा कि चलो बाबा को देख ही लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा के पास पहुंच गया। बाबा नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। राजू ने झिझकते हुए कहा, बाबा, सुना है आपके पास हर समस्या का हल है, लेकिन क्या ये सच है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और झूठ सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है बेटा। लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। राजू ने कहा, बताइए, क्या शर्त है? बाबा बोले, तुम अगले 7 दिन तक किसी के काम में कमी निकालना बंद कर दो। जो भी मिले उसकी अच्छाई देखो और उसकी मदद करो। और हाँ, अगर कोई तुम्हें गलत कहे तो चुप रहकर मुस्कुराकर धन्यवाद कहना। राजू को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, सिर्फ 7 दिन की तो बात है। पहले दिन राजू ने गांव के एक किसान को देखा, जो खेत में बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई थी। राजू का मन किया कहे, तुमसे खेती नहीं होती, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने किसान से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? किसान ने कहा, अगर तुम थोड़ी देर पानी लाने में मदद कर दो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। राजू ने ऐसा किया। जब किसान ने उसे धन्यवाद कहा तो राजू को दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। हर दिन राजू किसी न किसी की मदद करता और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई खूबी होती है, और जो लोग अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं वही असल में बड़े इंसान बनते हैं। जब 7 दिन पूरे हुए तो राजू बाबा के पास गया। उसने कहा, बाबा, मैं समझ गया, जिसको मैं की हवा लगती है उसे फिर दवा भी नहीं लगती। मैंने देखा कि जब मैं दूसरों को समझने और उनकी मदद करने लगा तो मेरा जीवन खुद ब खुद बदलने लगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो दूसरों में कमी नहीं देखता वो खुद में भी अच्छा बनने लगता है। और सबसे बड़ी दुआ क्या है? अपनी सोच को बदलना। जब सोच बदलती है तो जीवन बदलता है।
राजू एक बदले हुए इंसान के रूप में गांव लौटा। अब लोग उसे उसकी मेहनत और अच्छाई के लिए और भी ज्यादा मानने लगे। और राजू के दिल में हमेशा बाबा की वो बात गूंजती रही, जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर दवा ना लगी। कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।